एक घना जंगल, रात का अंधेरा और एक छोटा सा बच्चा अकेला, भूखा, डरा हुआ। न माँ है न बाप, न घर है न नाम, बस एक टूटी हुई किस्मत और एक अनजान भविष्य। लेकिन इसी बच्चे ने, इसी अनाथ बेसहारा लड़के ने एक दिन पूरे हिंदुस्तान को अपने झंडे तले ला खड़ा कर दिया। सोचिए, जब सिकंदर महान अपनी सेना लेकर भारत की सीमा पर खड़ा था, तब ये लड़का कहाँ था? जब मगध का राजा धनानंद सोने की थालियों में खाना खा रहा था, तब ये लड़का जंगल में पत्तियां चबा रहा था। और फिर एक दिन इतिहास ने करवट ली। एक बूढ़े ब्राह्मण की नजर इस बच्चे पर पड़ी। उस मुलाकात ने दुनिया बदल दी। वो बूढ़ा ब्राह्मण था चाणक्य और वो बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम उस कहानी में जाएंगे जो किताबों में अधूरी है, वो सच जो इतिहास ने छुपाया। क्या सच में चंद्रगुप्त एक अनाथ था या ये एक सोची समझी चाल थी? चाणक्य ने उसे क्यों चुना? हजारों बच्चों में से सिर्फ इसी को, क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो और किसी को नहीं दिखा? और सबसे बड़ा सवाल, एक अनपढ़ जंगली बच्चे ने आखिर वो काम कैसे कर दिखाया जो सिकंदर जैसा योद्धा भी नहीं कर पाया? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने साबित किया किस्मत नहीं, इरादा बड़ा होता है। अगर आपको ऐसे छुपे हुए इतिहास के राज पसंद हैं जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां यही मिलती हैं। 340 ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य, भारत की सबसे शक्तिशाली सल्तनत और उसका राजा धनानंद, क्रूर, लालची और निर्दयी। इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है कि चंद्रगुप्त का जन्म कहाँ हुआ। कुछ कहते हैं पाटलिपुत्र में, कुछ कहते हैं नेपाल की तराई में, लेकिन एक बात तय है, उसका बचपन गरीबी में बीता। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ अकेली थी और दुनिया बेरहम। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि उसकी माँ ने उसे जंगल में छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो उसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। एक गाय चराने वाले ने उस बच्चे को उठाया, उसे पाला पोसा, उसे जिंदगी दी, लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ था, एक आग, एक जिद, एक सवाल जो हमेशा धधकता रहता था, मैं कौन हूँ? और यही सवाल एक दिन पूरे भारत का जवाब बन गया। तक्षशिला, उस जमाने का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। यहाँ एक अध्यापक थे, विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य कोई साधारण गुरु नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक दार्शनिक, एक क्रांतिकारी, जिसने अर्थशास्त्र लिखा, शासन का वो ग्रंथ जो आज भी दुनिया के नेता पढ़ते हैं। लेकिन चाणक्य के दिल में एक दर्द था, एक अपमान जो उसे जलाता रहता था। धनानंद ने एक बार दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था, उसकी दाढ़ी खिंचवाई थी, उसे सरेआम बेइज्जत कर बाहर फेंक दिया था। उस दिन चाणक्य ने शिखा खोल दी और प्रण लिया, जब तक मैं इस अत्याचारी राज को मिटा नहीं देता, तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। लेकिन एक अकेले ब्राह्मण के पास न सेना थी न धन, उसके पास था सिर्फ एक हथियार, दिमाग, और उसे एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जिसे वो खुद गढ़ सके, खुद बना सके, खुद राजा बना सके। एक दिन वो एक गाँव के पास से गुजरे, उन्होंने देखा एक बच्चा खेल रहा है और वो बच्चा राजा का खेल खेल रहा है, दूसरे बच्चों को आदेश दे रहा है, खुद सिंहासन पर बैठा है। चाणक्य रुक गए, उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चमक उठी, उन्हें अपना योद्धा मिल गया था। चाणक्य उस बच्चे को तक्षशिला ले आए। यहाँ शुरू हुई एक ऐसी तालीम जो इतिहास में बेमिसाल है। युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, चंद्रगुप्त को सब कुछ सिखाया गया। वो पाठशाला नहीं थी, वो एक राजा की फैक्ट्री थी। चाणक्य ने उसे सिखाया, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और खुद को कभी इतना मजबूत मत मानो कि सावधानी भूल जाओ। चंद्रगुप्त ने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी, हाथी की सेना को समझा, जासूसी का जाल बिछाना सीखा, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा थी धैर्य। चाणक्य ने उसे सिखाया कि जल्दबाजी में लिया गया कदम पूरी रणनीति बर्बाद कर देता है। और ये सबक चंद्रगुप्त ने उस वक्त सीखा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। 326 ईसा पूर्व में पश्चिम से एक तूफान आया, सिकंदर महान, मकदूनिया का राजा, जिसने पर्शिया जीता, मिस्र जीता, मध्य एशिया जीता। उसकी सेना में 50,000 से ज्यादा योद्धा थे, घुड़सवार, हाथी और ऐसे योद्धा जो कभी हारे नहीं थे। सिकंदर भारत जीतना चाहता था और पंजाब तक आ गया। राजा पोरस से झेलम के किनारे लड़ाई हुई, पोरस हार गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। सिकंदर ने उसका राज्य वापस दिया, क्योंकि पोरस की बहादुरी ने उसे झुका दिया, लेकिन आगे जाना संभव नहीं था। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। थकी हुई सेना, घर की याद और मगध की विशाल सेना का डर। कहा जाता है उसी समय एक युवा चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मुलाकात की, उससे उसकी रणनीति समझी, उसकी कमजोरियां भांपी। ये मुलाकात इतिहास में दर्ज है, लेकिन इसका पूरा सच आज भी रहस्य है। क्या चंद्रगुप्त ने सिकंदर से कुछ सीखा या सिकंदर ने चंद्रगुप्त में कुछ देखा? चाणक्य की योजना थी, पहले मगध पर हमला करो, धनानंद को हटाओ, लेकिन पहला प्रयास बुरी तरह विफल रहा। चंद्रगुप्त ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया और हार गया। सेना बिखर गई, सब कुछ खत्म लग रहा था। भागते हुए चंद्रगुप्त एक जंगल में छुप गया, थका हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ। और तभी एक साधारण औरत ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस औरत ने अपने बच्चे को
डांटते हुए कहा, मूर्ख, बीच से खाना शुरू क्यों किया? किनारे से खाते हैं तो हाथ नहीं जलते। चंद्रगुप्त समझ गया, उसने भी वही गलती की थी, सीधे केंद्र पर हमला। पहले किनारों को कमजोर करना था। ये सबक एक अनपढ़ औरत के मुंह से निकला और यही सबक चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी जीत का आधार बना। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नई रणनीति अपनाई। पहले सीमावर्ती राज्यों को जीतो, एक एक करके। उत्तर पश्चिम में सिकंदर के मरने के बाद उसके सेनापतियों में लड़ाई शुरू हो गई थी। ये चंद्रगुप्त के लिए सुनहरा मौका था। उसने उन सेनापतियों को हराया, पंजाब जीता, सिंध जीता और धीरे धीरे एक विशाल सेना खड़ी कर ली। चाणक्य ने जासूसों का जाल बिछाया। हर दरबार में, हर राज्य में, हर बाजार में उनके आदमी थे। सूचनाएं आती थीं, रणनीतियां बनती थीं। और फिर आया वो दिन जब चंद्रगुप्त की सेना ने एक बार फिर पाटलिपुत्र की ओर रुख किया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी लाखों की सेना और उसके पीछे था एक बुद्धिमान गुरु का पूरा दिमाग। पाटलिपुत्र की दीवारें थरथराने लगीं। धनानंद की सेना घबरा गई। चाणक्य ने अंदर से भी काम किया था। धनानंद के कई सेनापति और मंत्री चंद्रगुप्त के साथ थे। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। लेकिन इस बार चंद्रगुप्त की रणनीति अचूक थी। किनारों से हमला, केंद्र को घेरो और धीरे धीरे दम घोटो। धनानंद हार गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं उसे मार दिया गया, कुछ कहते हैं उसे निर्वासन में भेजा गया। लेकिन नंद वंश का अंत हो गया और एक अनाथ लड़का जो कभी जंगल में भूखा सोता था, आज पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा था। मौर्य साम्राज्य का जन्म हो चुका था। भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिकंदर के सबसे ताकतवर सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर फिर से हमला किया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस एक विशाल सेना लेकर आया। उसे लगा भारत को जीतना आसान होगा, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना का सामना करके उसे पता चला ये भारत नहीं था जो सिकंदर ने देखा था। ये एक नया भारत था। सेल्यूकस हार गया और उसने संधि की। उसने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से चंद्रगुप्त को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। सोचिए, एक अनाथ भारतीय लड़के ने यूनानी साम्राज्य को झुका दिया। ये चमत्कार नहीं था, ये इरादे की ताकत थी। चंद्रगुप्त ने 24 साल तक राज किया। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला और दक्षिण में भी उसका परचम लहराया। लेकिन उम्र के साथ चंद्रगुप्त बदल रहा था। जैन धर्म ने उसे प्रभावित किया। उसके मन में वैराग्य आने लगा। एक दिन उसने वो किया जो कोई राजा नहीं करता। उसने सिंहासन छोड़ दिया, अपने बेटे बिंदुसार को राज सौंपा और खुद एक साधारण जैन साधु बनकर दक्षिण की ओर निकल पड़ा। श्रवण बेलगोला तक पहुंचा और वहां उसने संलेखना यानी उपवास द्वारा मृत्यु स्वीकार की। वो राजा जिसने पूरा हिंदुस्तान जीता, उसने अंत में खुद को भी जीत लिया। आज जब हम चंद्रगुप्त की कहानी देखते हैं तो ये सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं लगती। ये हर उस इंसान की कहानी है जो टूटा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो खुद से पूछता है, मैं कुछ कर सकता हूँ? चंद्रगुप्त का जवाब है हाँ, क्योंकि न उसके पास राजवंश था, न धन, न सेना, फिर भी उसने वो किया जो असंभव था। ये हमारे पूर्वजों की कहानी है, ये हमारी अपनी कहानी है और ये याद दिलाती है इस मिट्टी में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। अब आप बताइए, चंद्रगुप्त और चाणक्य में से असली नायक कौन था, राजा या गुरु? नीचे कमेंट में लिखिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इतिहास की इन छुपी कहानियों से अनजान हैं।